Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and in this video I am going to edit one of my subscriber resume. Yes, actually मैंने इसके अनाउंसमेंट बहुत पहले की थी बट मैंने वीडियो को डिले कर दिया जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्चुअली में लिंक्डइन पे और भी रिज्यूमेज आ रहे थे। तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि पहले हम अच्छे से सारे लोगों के रिज्यूमे कलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसमें से फाइंड आउट करें कि उसमें से सबसे वर्स्ट रिज्यूमे कौन सा है। और जब मैंने देखा कि सबसे वर्स्ट रिज्यूमे ये है, इसमें ज़्यादा करेक्शन की नीडेड है, तो फिर मैंने उसको सेलेक्ट करके उसको फिर मैंने एडिट किया है। ठीक है, तो इसमें मैंने जिस भी सब्सक्राइबर का अपने चूज़ किया है रिज्यूमे, उनका मैंने नाम नहीं बताया है। उसका उनका मैंने नाम ऑलरेडी रिज्यूमे से भी हटा दिया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीज़न, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है जैसे कि फ़ोन नंबर है और एड्रेस है, इन सबको भी चेंज कर दिया है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने सेम रखी है। तो इस वीडियो में हम एक वन बाय वन सेक्शन वाइज सेक्शन की, पहले कौन सा सेक्शन होना चाहिए, उसने सेक्शन का जो है सीक्वेंस गलत करके रखा है या फिर कहाँ पे उसने गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं, हर एक चीज़ को हम प्रॉपर्ली बताएंगे। कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे कैसा फॉर्मेट यूज़ करना है, कहाँ पे पिक्चर यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर्ली बताएंगे। तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैंने इसमें जिस भी सब्सक्राइबर का वीडियो मतलब रिज्यूमे एडिट किया है, उसको एडिट करके हम भेजेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज कि ऐसा ना हो कि वो फिर मेरा ही एडिटेड रिज्यूमे जो है हर जगह यूज़ करे। मैंने उसको उसके करेक्शंस बताए हैं इस वीडियो में, तो करेक्शंस को देख के वो अपने आप उस रिज्यूमे को एडिट करेगा, उससे सीखे ताकि वो, और उसके बाद फिर उसे फर्दर जाके यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी करना। मैंने उसका रिज्यूमे अगर एडिट किया है तो ये मत समझो कि उस बंदे को बना बनाया से मिल गया है, उसको अगेन बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिट करके उसको हम अपने पास रख लेंगे, उसको हम एडिटेड करके भेजेंगे नहीं, उसको सिर्फ करेक्शंस बताना मेरा मोटिव है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द रिज्यूमे। इसमें से मैंने नेम ऑलरेडी हटा दिया है। अब आप पहले सेक्शंस में देखो, पहले ही सेक्शन में मिस्टेक क्या है कि इन्होंने अपना ईमेल दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, बट अपना एड्रेस नहीं दिया है। अब आप एड्रेस अपना ना लिखो बट एटलीस्ट सिटी या स्टेट इसको मेंशन कर दो, क्योंकि वो एचआर के लिए जानना ज़रूरी होता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो और उनकी जॉब पोस्टिंग कौन से सिटी में है, तो उस हिसाब से वो आपके लिए कंफर्टेबल होएगा कि नहीं होएगा। तो यहाँ पे मैंने सिटी जो है वो कोल्हापुर लिख दी है, क्योंकि इन्होंने नीचे एजुकेशन में वही लिखा था। और यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ब्लू से ब्लैक। ठीक है, अब हम इसको पहले सही से अलाइन करेंगे यहाँ पे। और मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेंशन है, प्लस लिंक्डइन की इन्होंने ऑलरेडी लिंक मेंशन की है विच इज़ गुड, और गिटहब की भी लिंक मेंशन की है वो विच इज़ गुड। अब अगेन एजुकेशन वाला सेक्शन जो है वो सबसे ऊपर नहीं होता है, वो नीचे होता है। सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन होता है। तो एजुकेशन के सेक्शन को हम कॉपी करके प्रोजेक्ट्स के नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस दे के हम इस लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे ताकि सारे सेक्शंस जो हैं हमारे डिवाइड रहें और रिज्यूमे जो है वो हमारा क्लीन दिखे। तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम एजुकेशन वाला सेक्शन जो है इसको हटा देते हैं। तो इसको मैंने हटाया। अब यहाँ पे हम लिखती हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, इसको पहले इधर अलाइन करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे अपने ही मन से मान लेती हैं कि डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख देती हैं आई एम अ स्किल डेटा एनालिस्ट वर्किंग इन अ मिड साइज कंपनी and having overall experience of around 1.5 years. ठीक है, my goal is to become big data analyst. Okay, my goal is to become big data analyst and in future. Okay, and I am skilled, नहीं, I am enthusiastic and skilled in big data softwares, obviously big data softwares, and also have experience in cloud technologies. And I worked in
क्लाउड टेक्नोलॉजीज नहीं, इन क्लाउड डोमेन यूजिंग AWS एंड GCP। ओके एंड ठीक है, दिस इज़ इनफ। अब यहाँ पे हम कुछ जो अच्छे कीवर्ड्स हैं इसको हम बोल्ड करेंगे, जैसे बिग डेटा, क्लाउड डोमेन, AWS, GCP और ये बिग डेटा एनालिस्ट को हम ये कर देंगे। ठीक है, अब इससे जो है ना HR का ध्यान जो है इन कीवर्ड्स पे जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से अलग लग रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रिक कि आप इन सारे कीवर्ड्स को या हाईलाइट किया करो हमेशा। ओके अब यहाँ पे स्किल समरी की जगह टेक्निकल स्किल्स लिखो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर वर्किंग इन एन IT इंडस्ट्री, तो टेक्निकल स्किल्स से बोलना ज़्यादा सही होएगा। अब इसके हम फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसे प्रॉपर अपर केस में लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेजेस मेंशन की है, सही है, लाइब्रेरीज़ हैं, सही हैं, टूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें VS कोड भी ऐड कर देते हैं, नहीं अच्छा इन्होंने ऑलरेडी VS कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो VS कोड ऑलरेडी है। अब यहाँ पे ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स भी इसी में मेंशन कर दी, विच इज़ फाइन। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने नहीं लिखी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है विजुअलाइजेशन टूल्स, जो कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टैब्ल्यू एक्सपर्ट और फिर पावर BI, ये दोनों इनफ है। ओके अब इन्होंने लिखा है वर्क एक्सपीरियंस और फिर लिखा है इन्होंने प्रोजेक्ट। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल से कम है तो आप पहले प्रोजेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस लिखोगे, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस में लिखने के लिए ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसलिए उसको आप नीचे लिखोगे और प्रोजेक्ट को आप ऊपर लिखोगे। तो इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोजेक्ट्स के नीचे लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस को, तो हम यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब ऊपर जो है ठीक है, हाँ सही है। अब यहाँ पे बात आई प्रोजेक्ट की। अब इन्होंने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है, तो पहले हम इसकी देखेंगे इसकी फ़ॉन्ट साइज़। सारे हेडर्स की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट को अच्छे से हम मेंशन करने के लिए यूज़ करेंगे अपना सबसे पावरफुल टूल विच इज़ ChatGPT, क्योंकि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक प्रोजेक्ट को पढ़ें, और ना ही HR के पास होता है, तो आप कैसे दिखाओगे। तो आप पहले करो, कॉपी करो, उसके बाद आप ChatGPT को जाओ, उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट दो और उसको बोलो कि मुझे इसको अच्छे से स्टार मेथड का यूज़ करके मुझे इसको समराइज़ करो। ChatGPT इसको बताएगा, फिर आप लिखो कि कैन यू राइट प्लीज़ शॉर्टर, ChatGPT फिर से देगा, ठीक है। फिर आप बताओ अगर आपको ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है, उसको आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट दो। उसके बाद फिर उसने मुझे प्रॉपर अच्छे से लिख के दिया, जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो इसको जो ChatGPT ने मुझे लिख के दिया है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम अगेन इसको बोल्ड हटा दिया मैंने। अब यही सेम चीज़ हम दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी करेंगे। अब दूसरे प्रोजेक्ट को मैंने कॉपी किया, ओके। अब ChatGPT पे हम जाएंगे और ChatGPT को देखो, अगेन मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है और मैंने बोला है कि कैन यू डू द सेम फॉर दिस प्रोजेक्ट एज वेल, और उसने मुझे ये बना के दिया। अब अगेन उसने प्रॉपर स्टार मेथड का यूज़ किया है, बट वो बहुत लंबा है, तो मैंने उससे शॉर्टर वर्जन मांगा, जो कि उसने मुझे अगेन बना के दे दिया। तो अगेन मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ से ये पुरानी वाली चीज़ें हटा के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी अगेन अलाइनमेंट अच्छे से देखेंगे, और ये बुलेटेड पॉइंट में होना चाहिए, बुलेट पॉइंट में, ठीक है। ये पैराग्राफ जैसे बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप चाहो, अगर आपकी CV में जगह है, तो आप प्रॉपर स्टार मेथड जो ChatGPT ने पहले बताया था, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वाले के लिए अगेन मैंने सिर्फ लिख दिया बिना कोई प्रॉम्प्ट दिए। ChatGPT को पता है कि उसे क्या करना है, तो उसने अगेन अपने आप वो चीज़ मुझे करके दे दी। तो अगेन उसने जितने भी पॉइंट्स दिए मैंने उसे अगेन कॉपी पेस्ट कर दिया, मुझे अलग से फिर से उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके अब ये तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे से मेंशन हो चुके हैं, ज़्यादा उन्होंने जगह नहीं कवर किए। प्लस इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिंक जो हैं वो भी इसमें दे रखे हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आया वर्क एक्सपीरियंस के लिए, जिस पे मैंने अगेन ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया। आप वीडियो पॉज करके ChatGPT को जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब ChatGPT को मैंने स्पेशली बोला था कि इसमें आपको नंबर्स ऐड करने हैं, इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी ऐड करनी है और इसमें टेक्निकल स्किल्स को भी अच्छे से दिखाना है, शो करना है, ठीक है। तो ChatGPT ने उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया है, जिसको अगेन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
अब यहाँ पे बचा हमारा एजुकेशन का सेक्शन। अब एजुकेशन के सेक्शन में इन्होंने गलती पता है क्या की है कि इन्होंने डिग्री नीचे लिखी है और स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम ऊपर लिखा है, जबकि स्कूल का नाम मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। और बोल्ड में किया है, बोल्ड में तो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। एचआर को आपकी डिग्री देखनी होती है, आपने कौन से कॉलेज से किया, कौन से स्कूल से किया, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप डिग्री ऊपर लिखोगे और उसको आप बोल्ड में करके लिखोगे कि उसको पता चले कि आपने बीटेक किया है, कि एमबीए किया है, कि बीसीए किया है। और उसके नीचे आप जो है अपना ये स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम उसके नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने ऊपर कर दी है और इसके साथ इसकी डेट लिख दी है और उसके नीचे मैंने इनके कॉलेज का नाम लिखा है और उसके बाद फिर इन्होंने जो भी एड्रेस था उसका वो उसके बगल लिखा हुआ है। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी को मैंने बोल्ड कर दिया है। यही सेम चीज़ हम नीचे भी लिखेंगे। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इंटरमीडिएट का है कि हाई स्कूल का है, तो हम खुद से चेंज कर देते हैं। ये मान के कि ठीक है इंटरमीडिएट होएगा, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ये आपको पता होएगा कि अगर आपने एमबीए किया है तो आप सबसे पहले एमबीए लिखो, मोस्ट रिसेंट एमबीए लिखो, फिर उसके बाद बीटेक लिखो जो आपने उससे पहले किया है, फिर उससे पहले इंटरमीडिएट किया उसको लिखो, फिर उससे पहले आपने हाई स्कूल किया उसको लिखो। तो यहाँ पे अगेन मैंने इसकी जो है सीरियल को चेंज कर दिया है। सबसे पहले मैंने डिग्री लिखी है, इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन करके रखा है। तो परसेंटेज आपको नॉर्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपना नंबर्स लिखो और उसके बाद परसेंटेज का वो सिंबल लगा दो। एचआर को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपने वो परसेंटेज लिखे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब नीचे जो कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, इसको हम नॉर्मल कर देती हैं, ठीक है, बोल्ड से हटा देती हैं। तो ये हो गया और दोनों के बीच में स्पेस दिया है ताकि अच्छे से आपका रिज्यूमे क्लीन दिखे। आपका रिज्यूमे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं दिखना चाहिए कि एचआर आपका रिज्यूमे पढ़े ही ना। अब सर्टिफिकेट्स में इन्होंने जितने भी सर्टिफिकेट्स के नाम लिखे हैं ना, उन सब की डिटेल दिए हुए हैं, जिसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी अगर लिंक लगा के रखी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एचआर ऑलरेडी उस लिंक पे क्लिक करके आपके सर्टिफिकेट्स चेक कर लेगा, ठीक है। आपको अलग से उसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट का नाम काफ़ी होता है, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो अब हमारा रिज्यूमे जो है वो ओवरऑल बन के कंप्लीट हो चुका है और इन्होंने जो मुझे रिज्यूमे भेजा था वो एक्चुअल में 1 पेज में इन्होंने कवर किया हुआ था, बट यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो 1.25 पेज में है, जिसमें हम अगेन स्पेसेस हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर बहुत एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। बट दिस इज़ द फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये हमारा पूरा रिज्यूमे बन के कम्प्लीट हो चुका है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसमें क्या नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं, और रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसे होता है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि रिज्यूमे को कैसे एडिट करते हैं, किस तरीके के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को एडिट करने के लिए, किस तरीके से हमें रिज्यूमे का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कहाँ पे हमें किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं, और कैसे हम अपने रिज्यूमे को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है या कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, ऑल्सो दैट लेट मी नो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।